परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज यहाँ सत्संग ध्यान साधना शिविर का आयोजन जो यहाँ के गुरुजनों ने, माताओं बहनों ने, सभी लोगों ने मिलकर आयोजित किया है। आज प्रथम दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम आप जत्र तत्र से गुरुदेव के पावन मंदिर में बैठकर ज्ञान लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहने की कृपा की है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान लाभ किसको होता है बाबा? ज्ञान लाभ किसको होता है? जिनके भीतर श्रद्धा है, जिनके भीतर प्रेम है, जो निश्चल हैं, निष्कपट हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन्हीं को ज्ञान लाभ होता है, उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए यदि कोई यह भाव से आता है तो देखें वक्ता क्या क्या बोलते हैं। वक्ता बोल रहे हैं और श्रोता के भीतर यदि ये भाव है कि जो भी सुना रहे हैं ये तो हम सब कुछ जानते ही हैं, ठीक है हाँ? तो फिर ज्ञान लाभ नहीं होगा। भगवान शंकर जितने अच्छे वक्ता हैं, भगवान शंकर उतने अच्छे श्रोता भी हैं। भगवान शंकर या तो सत्संग सुनते हैं या सत्संग सुनाते हैं। हाँ, अच्छा ये सत्संग कब तक सुनना चाहिए? ये मंदिर तो बहुत पहले बना है और मंदिर जब नहीं बना होगा उसके पहले से भी आप लोग सत्संग करते होंगे घर में बैठ कर, ठीक है। 88,000 ऋषियों के बीच श्रोता प्रमुख सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से पूछने की कृपा की, हे मुनिराज ये सत्संग हम कब तक सुने? सत्संग कब तक सुने? तो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहने की कृपा की, जीवन पर्यंतम, जीवन भर। जीवन भर क्यों? जीवन भर क्यों बाबा? क्या 2-4 दिन, सप्ताह दिन, महीने दिन, 2-4 महीने, साल भर करने से काम नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। क्यों? आपके मन में जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा कि क्यों नहीं काम चलेगा? इसलिए काम नहीं चलेगा कि जब तक साधक, जब तक भक्त, जब तक सत्संगी लोग सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक तो मन सत्संग में परमात्मा में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही सत्संग के बाद यहाँ से जाते हैं तब क्या होता है? तब फिर मन संसार की तरफ दौड़ लगाता है, संसार की तरफ भागता है।
और जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। हाँ, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। गुरुदेव का अंतिम उपदेश, सुगिरत करिले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। ठीक है, अब फिर भी मानव अहंकार में फूलता है। हाँ, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ठीक है। हाँ, जब पल भर का भी ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाएगा, तो फिर ये अहंकार किस लिए? हाँ, ये ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, झंझट, कलह, क्लेश किस लिए, किसके लिए? जो भी आपके पास है, अभी सुन रहे थे ना भजन में, बस मेरे मन में ऐसे ही आ गया भाव, मैं गाना शुरू कर दिया। हाँ, पता नहीं कितने वर्ष के बाद ये मैं भजन गाया, और लास्ट कड़ी में गाया कि नहीं गाया पता नहीं, छूट गया। पता नहीं वर्षों बाद फिर इस भजन को मैंने गाया। तो मैं कह रहा था, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा। हाँ, अच्छा, वो तो रहेगा ही। जिस शरीर को हम कहते हैं, ये हमारा शरीर है, हम हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, तो महापुरुष कहते हैं सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी, होगा क्या? होगा क्या? चर्चा होगी गली गली। ठीक है, चर्चा होगी गली गली, फलाने बाबू ऐसे थे, फलाने बाबू वैसे थे। हाँ, आप अच्छा करेंगे, अच्छे कृत्य करेंगे, तो आपके मरने के बाद भी समाज के लोग, संसार के लोग आपके गुण गाएंगे। ठीक है। हाँ, और यदि कुकृत्य करेंगे तो संसार के लोग मरने के बाद भी अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, न जाने क्या क्या। ठीक है। तो मैं कह रहा था, जीवन पर्यंतम क्यों? जीवन पर्यंतम इसलिए कि अंत समय में, मरने के समय में आपके भीतर संसार की वासना न रहे, संसार की वासना नहीं रहे। यदि भीतर में संसार की वासना रही, तब क्या होगा? क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए सत्संग जीवन पर्यंत करना चाहिए, जीवन पर्यंतम, जीवन भर सत्संग करना चाहिए। तो हम आप सुन रहे थे, हम आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान के उस पावन दोहे चौपाई को कि सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। सत्संग, प्रेम और आनंद मन से भगवान के कथनानुसार, भगवान की वाणी के अनुसार श्रद्धावंत होकर सुनना चाहिए, श्रद्धावंत होकर सुनना चाहिए। और जो सत्संग करते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों तरह का जो सत्संग करते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं उसे जीते जी चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। पहला अर्थ, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। हाँ, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। एक लड़की
का विवाह हुआ, विवाह, और उसके पिता थोड़े गरीब थे और लड़की का विवाह भी किसी गरीब घर में करवा दिया। अब उसके सास ससुर पतिदेव मेहनत मजदूरी करते, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते। तो कभी ऐसा भी होता, कभी ऐसा भी होता इसका बाजा खराब है, ये बाजा सही नहीं है, आवाज ऐसे कुछ आ रही, खराब सी आवाज आ रही है। श्री सदगुरु, ये बाजा वाले को कहिए बाजा ठीक करने के लिए, बाजा ठीक नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि किसी दिन ऐसा होता है कि काम जब नहीं मिलता तो उसके ससुर या उसके पतिदेव खाली हाथ वापिस आते हैं। तो उसकी जो पोतोहू थी वो परम भक्तिन, एक नंबर की सत्संगी, तो नित्य सुबह जगती अपने सास ससुर को प्रणाम करती, गुरु महाराज को प्रणाम करती, पतिदेव को प्रणाम करती, अपने से बड़ों को प्रणाम करती। उसके सास ससुर उस पर बड़े प्रसन्न रहते कि बहुत अच्छी बहू आई है। तो वो लड़की अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी, आप जब काम पर जाते हैं, काम नहीं मिले तो कभी भी खाली हाथ मत आइए। मार्ग में कुछ भी मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, कुछ ना कुछ लेकर आइए, खाली हाथ मत आइए। किसी का चुराना नहीं है, लेकिन हाँ जलावन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो हाथ में लेकर आइए, खाली हाथ मत आइए। तो उसके ससुर ने कहा ठीक है बेटी, ऐसा ही करूंगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, उधर से लौट रहा था, अब कुछ भी नहीं मिला, मार्ग में कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अच्छा ऐसा होता है जहाँ के लोग मतलब बहुत गरीब होते हैं, किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, एक लकड़ी भी पड़ी रहेगी तो लोग उठा लेते हैं उसको, ठीक है। हाँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है, कुछ नहीं मिला, लेकिन मार्ग में ही एक मरा हुआ विषधर सर्प मिल गया। मार्ग में मरा हुआ विषधर सांप मिल गया, और उस विषधर सर्प को उसके ससुर ने क्या किया, डंडे पे उठाया और कांधे पे रखा और घर पहुंचा। घर पहुंचा, आवाज देने लगा, कहाँ हो बेटी, कहाँ हो। तो उसकी पोतोहू दौड़ कर गई, पिताजी आई। हाँ पिताजी, बेटी तुम बोली थी खाली हाथ नहीं आना, तो आज तो बस यही मरा हुआ विषधर सर्प मार्ग में मिला और यही लेकर मैं आ गया। हाँ, कहाँ रखूं। तो उसकी पोतोहू बड़े प्रेम से कहती है कि चापाकल के पास जो वो फूस का टाट है ना, उसके ऊपर रख दीजिए। हाँ, तो भी बेचारा रख दी, अपने काम धाम में लग गया। उसी प्रदेश की, उसी देश की, उसी इलाके की रानी, राजा की पत्नी रानी उस सरोवर में स्नान करने गई थी, नहाने के लिए गई थी। और चिल आकाश में मंडरा रहा था, उड़ रहा था आकाश में, और रानी अपने गहने जेवर आभूषण सारा कुछ उतार के वहीं किनारे में रख दी थी। अब चिल्ल ने जब देखा कि कुछ चमकीला चमकीला लगता है, कोई खाने की वस्तु। हाँ,
अब चिल्ल वहां से नीचे उतरा और रानी के सारे आभूषण को मुंह में दबाया और उड़ गया, उड़ गया। हाँ, उड़ गया। अब वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर बार बार उस पे चोंच मारे स्वर्ण आभूषण पर। अब ना तो वो टूटे ना खाया जाए, कुछ नहीं। हाँ, फिर भी चमकीला होने के कारण वो चिल्ल उसे छोड़ा नहीं। उड़ता हुआ इधर उधर घूमता रहा आकाश में, और घूमते हुए उसी गरीब कन्या के घर के पास जब वो चिल्ल पहुंचा, जैसे ही पहुंचा तो चिल्ल सीधे नीचे उतरा और उस चमकीले स्वर्ण आभूषण को वहीं चापाकल के पास छोड़ा और मरे हुए सर्प को लेके उड़ गए। हाँ, वो करोड़ों का आभूषण, हाँ, सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित आभूषण वहीं उस गरीब आदमी के चापाकल पे छोड़ के मरे हुए विषधर को लेके उड़ गया। हाँ, उड़ गया। उसकी पोतोहू, वो लड़की चापाकल पर जल लेने के लिए गई, और जैसे ही जल लेने के लिए पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, इतना सारा ये स्वर्ण आभूषण, हाँ, ये कहां से आया? उसकी दृष्टि फिर उधर गई, कहां कि विषधर सर्प तो है नहीं। और लड़की बहुत तेज दिमाग की थी, तो समझ गई लगता है कि किसी पक्षी का ये काम है, कि वही मुंह में स्वर्ण आभूषण दबा के आया और वो छोड़ दिया, और ये विषधर सर्प, मरे हुए विषधर सर्प को लेके भाग गया। वो स्वर्ण आभूषण उठाकर सुरक्षित अपने घर में रख देती है, लेकिन वो किसी से कहती नहीं है, किसी से नहीं कहती कि किसी से बोलूंगी तो लोभ हो जाएगा। अब रानी जब नहाकर निकली तो देखती क्या है कि मेरे आभूषण गायब। अब तो वहां से दुखी होकर अपनी दासियों के साथ महल में गई, राजा साहब से बताती है ऐसी ऐसी घटना हो गई मेरे साथ, मेरे सारे स्वर्ण आभूषण गायब हो गए, चोरी हो गई। तो राजा साहब ने ढूंढी पिटवा दी, ढिंडोरा। हाँ, पूरे राज्य में, पूरे इलाके में, सब जगह कि जो रानी के स्वर्णाभूषण वापिस दे देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। हाँ, मुंह मांगा इनाम। जब ढूंढी पीटने वाला उसके घर पहुंचा तो उसके ससुर ने सुना, और ससुर जाकर अपनी पोतोहू से कहता है कि बेटी, क्या तुम्हें पता है स्वर्ण आभूषण के बारे में? हाँ पिताजी, वह सारा आभूषण मेरे पास है। अच्छा, तुम्हारे पास कैसे आया? तुम तो घर से कहीं जाती नहीं हो, तुम्हारे पास कैसे आया? तब वो लड़की कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कही थी ना, आप बाहर से कभी भी आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। आप एक दिन मरा हुआ विषधर सर्प लेकर आए थे ना। हाँ, हमें लगता है कि रानी के आभूषण को किसी चिल्ल, गिद्ध, हाँ, किसी पक्षी ने मुंह में दबाकर भाग गया होगा, और यहां चापाकल पे, नलके पे आके गिरा दिया, और विषधर को लेके वो भाग गया। और ये सारा आभूषण हमें लगता है कि रानी का ही है। इसलिए हे पिताजी, इसे बिल्कुल बढ़िया से संभाल कर राजा साहब को जाके सौंप दीजिए, दे दीजिए। तो उसके वृद्ध ससुर ने पूछा कि बेटी, अच्छा ये बता, दे तो दूंगा,
लेकिन राजा साहब जब मांगने को कहेंगे तब मैं क्या कहूंगा? हाँ, तब मैं क्या कहूंगा? तो उसकी पोतोहू कहती है, आप कुछ भी मत मांगिएगा, कुछ भी मत मांगिएगा। हाँ, आप जाइए, जिनका है उन्हें दे दीजिए। हाँ, यह गरीब आदमी पोटली बांधा पहुंचा राज दरबार में। राजा बहुत खुश हुआ। अच्छा ये बता तुम्हें मिला कैसे? ऐसे ऐसे। अच्छा, वो तेरी पोतोहू कहाँ है? वो कन्या कहाँ है? उससे मुझे मिला। कुछ सैनिक लोग गए, रथ लेकर बिल्कुल सम्मान पूर्वक उस गरीब कन्या को रथ में बिठाया और राजा साहब के पास ले गए। राजा साहब ने पूछा कि बेटी यह तुम्हें कैसे मिला? ऐसे ऐसे। राजा साहब, अच्छा तुमने इसे छुपाया क्यों नहीं? वो कन्या कहती है, मैं सत्संगिनी हूं, मैं गुरु भक्तिन हूं और गुरु ने हमें आदेश दिया है कि सदैव पंच पाप से अलग रहना है, झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, चोरी नहीं करनी है, मैं कभी चोरी नहीं करती। हाँ, नशा का सेवन नहीं करना, हिंसा नहीं करनी है, कभी मैं मांस मछली नहीं खाती, व्यभिचार नहीं करना है। पंच पाप से मैं सदैव बच के रहती हूँ। मैं गुरु महाराज की शिष्या हूँ, भक्तिन हूँ, सदाचार का पालन करती हूँ, बच के रहती हूँ। राजा साहब बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और राजा साहब ने कहा, कितना बहुमूल्य आभूषण यदि किसी को मिलता तो छुपा लेता, मिट्टी में गाड़ देता, झूठ बोल जाता कि मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मिला, लेकिन तूने सत्य सत्य कह दिया। बेटी अब ये बता कि इस स्वर्णाभूषण के बदले तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए मैं मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूं। हाँ, जो चाहिए बोल। वो लड़की कहती है कि राजा साहब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब ने कहा कि नहीं बेटी, जब तुम राज दरबार में आ ही गई हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो लड़की सोचने लगी कि राजा से मैं कुछ मांग भी लूंगी तो हमारे जीवन में जो दरिद्रता है, गरीबी है, दरिद्रता गरीबी मानव के लिए सबसे बड़ा दुख है। हाँ, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। हाँ, लेकिन संत मिलन सम, हाँ, संतों के मिलने के जैसा सुख और कहीं हो नहीं सकता है। श्री सद्गुरु राजा साहब ने जब बहुत कहा कि बेटी मांग मांग, जो इच्छा है सो मांग, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो लड़की सोचने लगी कि मैं कुछ मांग भी ली, धन दौलत रुपया पैसा, तो हमारे जीवन से दरिद्रता तो जाने वाली नहीं है। तो राजा साहब ने कहा, उस लड़की राजा साहब से कहती है कि राजा साहब आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे गांव में, मेरे घर के सामने 1 सप्ताह का आप सत्संग ध्यान यज्ञ करवा दीजिए और उस सत्संग ध्यान यज्ञ में जो भी खर्च होगा बस वो खर्च आप दे दीजिए, सत्संग करवा दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ? कितनी बड़ी भक्तिन थी, कितनी बड़ी सत्संगिनी थी
रुपया पैसा कुछ नहीं मांगी, धन दौलत जगह जमीन कुछ नहीं मांगी, हाँ सत्संग करवा दीजिए। राजा और खुश हो गए कि कैसी ये भक्ति ने कि धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं मांगी, केवल सत्संग ध्यान ज्ञान यज्ञ कराने को हाँ बोल रही है। राजा साहब ने कहा ठीक है बेटी, तुम्हें जितने साधु संतों को बुलाना है बुला लो, हाँ जितने भक्तों को बुलाना है बुला लो, उसका सारा प्रबंध हम करेंगे। हाँ लड़की बहुत खुश हो गई। अब उसके संपर्क के जितने साधु महात्मा लोग थे सभी लोगों को निमंत्रण दे दी, पूरे इलाके के सत्संगी लोगों को निमंत्रण दे दी। सत्संग की सारी व्यवस्था हुई, पांडाल बन गया, मंच बन गया, सारी तैयारियां हो गई, सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग ध्यान प्रारंभ हो गया। एक दिन का सत्संग संपन्न हुआ, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, एवं प्रकार से जब सातवें दिन उस सत्संग ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होती तो पूर्णाहुति होने के पहले ही एक जैसे तैसे कुरु वेश वाली महिला फटे पुराने चिथरे पहनकर उसके घर से बाहर निकलती है और लड़की हाथ जोड़कर कहती है कि माता जी आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो वो देवी अपना परिचय देती हैं कि मैं दरिद्र देवी हूँ। दरिद्र देवी, आप कहाँ रहती हैं? तो कहती है कि मैं वर्षों से इसी घर में रह रही थी। तो आप जा क्यों रही हैं, क्यों जा रही हैं? तो देवी कहती हैं कि बेटी अब तेरे घर में नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान हो रहा है और तुम्हारे द्वारा इतने बड़े सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और जहां सत्संग ध्यान होता है वहां मैं नहीं रहती, इसलिए इस घर को छोड़कर मैं सदा सदा के लिए जा रही हूं, सदा सदा के लिए जा रही हूं। वो लड़की कहती है कि माता जी आप यहीं रहिए, आप मत जाइए, ये आपका घर है। वो दरिद्री देवी कहती ना अब मैं यहां नहीं रह सकती, चली गई। और जैसे सत्संग ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, जैसे ही सत्संग ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ, वैसे ही एक दिव्य देवी चमचमाते हुए वस्त्रों को पहनकर घर के द्वार पर पहुंच जाती हैं। वो लड़की पूछती हैं कि माता जी आप कौन हैं? वो देवी अपना परिचय देती हैं कि बेटी मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। पहले तुम्हारे घर में सत्संग भजन नहीं होता था और इतने बड़े सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य ने नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया, लेकिन तुम्हारे द्वारा इतने बड़े ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, वो भी एक दिनों का नहीं, एक सप्ताह का हुआ। इसलिए बेटी उसी सत्संग ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूं और मैं अब सदैव सब दिन तुम्हारे घर में ही रहूंगी, हाँ रहूंगी। वो लड़की प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि वाह, सत्संग ज्ञान यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा कि सदा सदा के लिए मेरे घर से दरिद्रता चली गई और सदा सदा के लिए मेरे घर में लक्ष्मी मां विराजने लगी। तो सत्संग की बहुत महिमा है और हम आप सुन रहे थे पहला अर्थ
और मैं कह रहा था कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। दूसरा, धर्म 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 धार्येन अनेन इति धर्मः। प्रत्येक मानव को धर्म पारायण होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, और मानव का जो धर्म है वह जीवन में धारण करना चाहिए। रावण धर्म को जानता था। श्री सद्गुरु, रावण धर्म को जानता था लेकिन धर्माचरण नहीं करता था। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, ठीक है, उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हम धर्माचरण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, रावण कह रहा धर्माचरण में नहीं कर पा रहा हूं, धर्म पर नहीं चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम धर्माचरण करते रहे, धर्म पर चलते रहे, तो विजय किनकी हुई? जो धर्म पर, पांडव धर्म पारायण थे और दुर्योधन अधर्म पारायण, ठीक है। हाँ, विजय किसकी हुई? जो धर्माचरण करते थे पांडव, उनकी विजय हुई। हाँ, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। और रावण कहता है जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को जानता हूं लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। हाँ, तो धर्म और काम। तीसरा, काम समझते हैं क्या? काम, जो भी आप कामना करते हैं, जो भी कामना करते हैं वह सब कुछ मिल जाता है तो मानव को संतुष्टि होती है, मानव को संतुष्टि होती है। कुछ दिनों पहले मैं यहाँ आया था, अनायास में यहाँ आया था, और जब मैं यहाँ से गया तो गुरु महाराज की कृपा से वह सब कार्य पूर्ण हुआ तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, कि गुरु महाराज की कृपा से अब लगभग बहुत कुछ हो गया है। अब आए गए लोगों की सारी व्यवस्था हो गई है, कुछ कार्य रह भी गया है तो कोई बात नहीं है, जो भी आए गए गुरु भक्त यहाँ पधारेंगे उनकी समुचित व्यवस्था हो गई। हाँ, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, कोई कार्य रह गया है तो बाद में भी होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन पहले ऐसे ही था कि कोई जाके भी रह नहीं सकते थे वहाँ। हाँ, बना तो था लेकिन रह नहीं सकते थे। अब बढ़िया VIP व्यवस्था हो गई, कोई भी जाके रह सकता है। 1 महीने के अंदर सारा काम हो गया। श्री सद्गुरु, तो मैं कह रहा था काम, हम आप जो भी कामना करते हैं और यदि गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण हो गया तो भीतर में प्रसन्नता होती है, और यदि पूर्ण नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तब क्या होता है? दुख होता है, ठीक है, दुख होता है। यदि हम आप कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, गलत कामना में नहीं बोल रहा हूं, शुभ कामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको नित्य सत्संग ध्यान करना पड़ेगा। सत्संग ध्यान करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। काम, और चौथा क्या है जी? मोक्ष।
मानव जीवन इसीलिए मिला है, ठीक है। मानव जीवन मोक्ष पाने के लिए ही मिला है। मोक्ष कहिए, मुक्ति कहिए, निर्वाण कहिए, हाँ, परमात्मा के परम धाम कहिए, हाँ, परमात्मा की प्राप्ति कहिए, जो भी कहिए एक ही बात है। हाँ, तो यह जीवन उन्हीं को पाने के लिए मिला है। तो गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संग करो, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग क्या है? ध्यान। अच्छा, क्या बाहरी सत्संग करने से कल्याण नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। इसलिए बाहरी सत्संग करने से, सुनने से हम आपका मन आंतरिक साधना के लिए प्रेरित होता है। आंतरिक, जब लोग बहुत सत्संग सुनते हैं तो इतना वैराग्य होता है, भीतर में इतना वैराग्य होता है। कई लोग तो कहने लगते हैं कि महाराज हम आपके साथ ही चलेंगे। हाँ, हम आपके साथ ही चलेंगे, अब हमें नहीं रहना घर में, ठीक है। लेकिन जैसे ही सत्संग से उठते हैं फिर वो वैराग्य शांत हो जाता है, वैराग्य ठंडा पड़ जाता है। ये मरकटा वैराग्य से काम चलने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था बाहरी सत्संग जब आप करेंगे तो आपका मन आंतरिक साधना के लिए प्रेरित होगा, आपका मन अंत साधना में लग जाएगा। इसलिए बाहरी और आंतरिक दोनों सत्संग जीवन में आवश्यक है। तो जिन्हें आंतरिक साधना की विधि युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर अंत साधना करें, और जिन्हें विधि नहीं मिली है वे युक्ति सीख कर साधन भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।